नमस्कार। साहू क्लासेज में आपका स्वागत है। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन आपका प्रिंसिपल ऑफ टू पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। देखिए इसके अंदर क्या है, एक आपने जो है पी प्लेट ली है और एक क्यू प्लेट ली है। इसके अंदर क्या किया आपने, पी प्लेट ली और एक क्यू प्लेट ली। पी प्लेट है वो आपकी चार्ज प्लेट आपको दिखाई दे रही होगी और इस तरीके से प्लेट होंगी आपकी ऐसे, ठीक है, ऐसे इस तरीके से। तो जो प्लेट पी प्लेट है ये चार्ज प्लेट है, ये अनचार्ज प्लेट है। ये कैसी है, चार्ज प्लेट है। इसको आपने बैटरी के साथ जोड़ दिया, ये फुली क्या होगी, चार्ज होगी यहाँ पर। अब क्या होता है, इसके पास में जैसे ही तुम किसको लेके आते हो, एक अनचार्ज प्लेट को लेके आते हो, तो क्या होगा इसके अंदर, क्या होगा भाई, इसके अंदर ये आपकी इधर इसके नेगेटिव चार्ज आएगा और इधर क्या जाएगा, इसके पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब क्या होता है, ये जो आपकी चार्ज प्लेट है पी और एक आपके पास कैसी थी, ये अनचार्ज प्लेट थी, इसके ऊपर कैसा चार्ज आएगा, इधर पॉजिटिव और इधर नेगेटिव। जो ये पॉजिटिव चार्ज था ये क्या किया आपने, इसको अर्थिंग करवा दिया। ये कहां चला गया, अर्थ में चला गया। तो इस प्लेट के ऊपर क्यू जो प्लेट है इसके ऊपर कैसा चार्ज बच गया, नेगेटिव चार्ज बच गया। और ये आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ये फुली चार्ज होगी। तो यही होता है प्रिंसिपल ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो इसके अंदर हम देखिए क्या करते हैं, पॉइंट के अंदर लिखा हुआ है, फर्स्ट पॉइंट आपका चार्जिंग प्लेट। क्या है, चार्जिंग प्लेट। क्या लिया आपने, देखो देखिए, इट इज इंसुलेटेड मेटल प्लेट पी इज गिवन ए पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज इट्स पोटेंशियल। यही बोला था आपको कि जो ये आपकी पी प्लेट है, मेटल की जो प्लेट है आपकी, इसको आपने क्या किया, फुली चार्ज कर दिया, ठीक है। तो इसके ऊपर कैसा चार्ज आ गया भाई, पॉजिटिव चार्ज आ गया, यही यहाँ पर लिखा हुआ है। इसे नेक्स्ट दूसरा इंडक्शन। क्या होता है इंडक्शन, मींस ये जो सेकंड जो क्यू प्लेट है आपकी अनचार्ज प्लेट है, ये जो आपकी क्या होगी, यहाँ पर फुली चार्ज होगी। क्या होता है इसके अंदर, देखिए, इट इज एन अनचार्ज प्लेट क्यू इज ब्रॉट नियर ए प्लेट ए। क्या करते हैं, क्यू प्लेट को पी के नजदीक लेके आते हैं। तो इसके अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन इन प्लेट क्यू आर अट्रैक्ट टू पी। जो ये आपके इसके क्या होंगे भाई, इलेक्ट्रॉन्स होंगे जो प्लेट क्यू के ऊपर, ये इसको क्या करेंगे, क्यू को अट्रैक्ट करेंगे। नेगेटिव चार्ज ऑन प्लेट बी, सॉरी क्या नाम है इसका, पी, क्या नाम है इसका, नाम है क्यू इंटरफेस। क्या बोला है इसने कि जो नेगेटिव चार्ज होगा वो किसके ऊपर, क्यू प्लेट के इनर फेस के ऊपर होगा, और पॉजिटिव चार्ज कहां दिखाई देगा आपको, आउटर फेस के ऊपर दिखाई देगा। आपको पहले बोले थे प्लेट इस तरीके से होगी आपकी, ठीक है। तो क्या बोला है यहां पर देख लेना तुम कि भाई जो ये यहां लिखा हुआ है, नेगेटिव चार्ज ऑन क्यू इनर फेस while positive charge appear on its outer face। और जो पॉजिटिव चार्ज है वो इसके जो प्लेट के आउटर फेस पर आपको दिखाई देगा। आगे बोला थर्ड पॉइंट के अंदर आप क्या लिखेंगे, पोटेंशियल रिडक्शन। क्या लिखेंगे आप, पोटेंशियल रिडक्शन। द नेगेटिव चार्ज ऑन प्लेट क्यू रिड्यूस। जो नेगेटिव चार्ज होगा क्यू प्लेट, कौन सी प्लेट का, क्यू प्लेट का, क्या होगा, रिड्यूस होगा, ठीक है। इसके अंदर क्या होगा, रिडक्शन होगा। द पोटेंशियल ऑफ प्लेट पी। क्या बोला है, द पोटेंशियल ऑफ प्लेट पी व्हाइल पॉजिटिव चार्ज ऑन क्यू टू इंक्रीज। इसके अंदर क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज तो रिड्यूस होगा। क्या बोला है, नेगेटिव चार्ज रिड्यूस होगा और पॉजिटिव चार्ज क्या होगा, इंक्रीज होगा। नेक्स्ट अर्थिंग। आप क्या करते हैं इसके अंदर, जो आपका आउटर फेस ऑफ प्लेट क्यू इज कनेक्टेड टू अर्थ। आउटर फेस है जो इसकी, जो पॉजिटिव चार्ज है जो आउटर फेस वाला, उसको आप कनेक्ट करवाते हैं किसके साथ, अर्थिंग के साथ। तो क्या बोला है, द एक्सेस पॉजिटिव चार्ज फ्लो टू द अर्थ। जो एक्सेस चार्ज है इस प्लेट के ऊपर वो कहां जाए, फ्लो होना शुरू हो जाएगा अर्थ की तरफ, और लीविंग ऑन ओनली नेगेटिव चार्ज ऑन प्लेट क्यू। और कैसा चार्ज बचेगा भाई, इसके ऊपर आपका नेगेटिव चार्ज बच जाएगा। तो ये आपका प्रिंसिपल ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है।
मे भी ऐसा हो सकता है कि इस पर्सन को वो एग्जामिनर है आपका 2 नंबर में या 3 नंबर में आपसे पूछे, तो आप अच्छे से इसको तैयार करना, प्रिंसिपल ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, इसे नेक्स्ट आराम से देखिए, इसको क्या लिखा हुआ है, 1 मिनट। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन है कैपेसिटेंस ऑफ ए डाइलेक्ट्रिक स्लैब। सेकंड आपका क्वेश्चन है, इसे नेक्स्ट जो है प्रिंसिपल से नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये जो क्वेश्चन आपका चाहे सीबीएसई बोर्ड हो या हरियाणा बोर्ड हो या अदर कोई भी बोर्ड है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सीबीएसई तो खासकर इस क्वेश्चन से केस स्टडी पर्सन वगैरह जो पूछा है आपसे, तो क्या होगा इसके अंदर, कैपेसिटेंस ऑफ ए डाई इलेक्ट्रिक स्लैब। सबसे पहले इसका डायग्राम बनाएंगे, कैपेसिटेंस ऑफ ए डाइलेक्ट्रिक स्लैब। 2 पैरेलल प्लेट लेनी आपने, क्या लिया भैया आपने, 2 पैरेलल प्लेट ली। अभी आपने किया था जो फर्स्ट वाली जो प्लेट थी प्रिंसिपल के अंदर, वो पॉजिटिव चार्ज थी, और इसको आपने किसके साथ जोड़ रखा था, बैटरी के साथ। ये आपके पास कैसी थी, पॉजिटिव चार्ज प्लेट थी। और ये जो सेकंड जो प्लेट थी आपकी कैसी थी, नेगेटिव चार्ज प्लेट थी, और इसको आपने क्या करवा रखा था, अर्थिंग। ठीक है, और इसकी जो थिकनेस है हम यहाँ पर क्या लेकर चलेंगे, हम मान लेते हैं इसकी थिकनेस है डी, क्या मान लेते हैं, डी मान लेते हैं। और पर्सन में क्या बोला है, एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब को पुट करना है इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, इन प्लेट के बीच। ये जो प्लेट है इसके बीच में हमने क्या किया, एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब को पुट कर दिया। ठीक है, ये आपने स्लैब को पुट किया। इस स्लैब की जो थिकनेस है वो मान लेते हैं हम टी है, क्या मान लेते हैं, टी। अभी ये जो है यहां पर, इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड जो किसके बीच का, प्लेट के बीच का, वो है ई नोट। क्या है, ई नोट। अब आप देखिए इस स्लैब के अंदर भी क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा। तो इधर कैसा चार्ज होगा, आएगा इसके पॉजिटिव चार्ज, और इधर नेगेटिव चार्ज। तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर भी बढ़ गया, जिसको आप क्या बोलते हो यहां पर, EM। अब ये जो प्लेट है इसका एरिया हम मान लेते हैं यहां पर A है, ठीक है, और सरफेस चार्ज डेंसिटी प्लेट की वो है सिग्मा। ये आपका डायग्राम है, इसके अंदर कैपेसिटेंस ऑफ ए 2 पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, उसके लिए आप डाइलेक्ट्रिक स्लैब वाला क्वेश्चन है ये आपका। तो क्या लिखेंगे इसके अंदर, कंसीडर ए 2 पैरेलल प्लेट कैपेसिटर having a separation D. Let area A and surface charge density sigma. Next, let thickness of dielectric
स्लैब। डाइलेक्ट्रिक स्लैब की जो थिकनेस है क्या लेंगे यहाँ पर, क्या ले रखी है आपने, टी। क्या है, टी। अभी आपको कैपेसिटेंस इसके अंदर निकालना है। क्या निकालना है, कैपेसिटेंस। C इज इक्वल टू क्या होता है आपको पता है, ये लिखिए, एज वी नो दैट C इज इक्वल टू क्या होता है, Q बाई V। इक्वेशन इसको एक मान लीजिए। C क्या होता है, कैपेसिटेंस, Q चार्ज, V पोटेंशियल। आपको Q और V की वैल्यू निकालनी है और इसके अंदर पुट कर देनी है, आपका कैपेसिटेंस निकल के आ जाएगा। तो आपको पता है सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होती है, सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होती है, सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा इज इक्वल टू चार्ज अपॉन एरिया। तो यहां से चार्ज आपके पास क्या आ गया, सिग्मा ए। चार्ज क्या आ गया आपके पास, सिग्मा ए। अब इस चार्ज की जो वैल्यू आई है इसको यहां पर पुट कर दीजिए इक्वेशन एक में। पुटिंग दीज वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट, तो क्या आएगा आपके पास, V इज इक्वल टू ओ सी, C इज इक्वल टू Q की वैल्यू है सिग्मा A अपॉन V। इसको इक्वेशन 2 बोल लीजिए। अब आपको क्या करना है इसके अंदर, देखो चार्ज आपने निकाल दिया, अभी आपने निकालना है इसके अंदर पोटेंशियल, V की वैल्यू निकालनी है। अब क्या करना आपने इसके अंदर, आप सबसे पहले पोटेंशियल निकालेंगे डाइलेक्ट्रिक स्लैब का, और फिर ये जो प्लेट ली है आपने, कौन सी प्लेट है, P और Q प्लेट, जो प्रिंसिपल में आपने बोला था, जो P और Q जो प्लेट ली है यहां पर, ठीक है, ये जो प्लेट है आपके पास, इनका आपको पोटेंशियल निकालना है, इनके बीच जो एयर गैप बच रहा है ये वाला जो, ठीक है, और डाइलेक्ट्रिक स्लैब वाला और इस दोनों को ऐड कराएंगे अपना, तो क्या मिलेगा आपको, टोटल पोटेंशियल मिलेगा। तो क्या होता है देखिए साथ के साथ में, तो ये आपने उतार लिया होगा, इसको भी इरेज कर दे। अभी हमने आपको क्या बोला है, देखिए आपको बोला है कि पोटेंशियल आपको निकालना है V की वैल्यू, किसकी, V की। पहले डाइलेक्ट्रिक स्लैब का निकालेंगे, फिर ये जो एयर गैप बच रहा है इसका निकालेंगे, दोनों ऐड कर देंगे, रिजल्ट आ जाएगा आपका। थोड़ा मुश्किल है लेकिन समझ में आ जाएगा, पर पूरा कंप्लीट इसको इरेज कर देते हैं। तो क्या होता है, पोटेंशियल ऑफ ए डाई इलेक्ट्रिक स्लैब, पोटेंशियल आपको निकालना है किसका, डाइलेक्ट्रिक स्लैब का। तो इसको करने से पहले छोटी कैलकुलेशन देख लो तुम, तो आपको याद होगा पोटेंशियल ग्रेडियंट E इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस dV अपॉन dx होता है। ये रिलेशन आपको याद होगा, किस किस के बीच रिलेशन है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल के बीच। ये रिजल्ट था हमारा, E इज इक्वल टू माइनस dV अपॉन dx। E क्या है यहां पर, इलेक्ट्रिक फील्ड, V क्या है यहां पर देखिए V पोटेंशियल आपके पास ये दिखाई दे रहा होगा, ठीक है, और X क्या है आपके पास, ये जो डिस्टेंस है जो, ठीक है। अब इस रिजल्ट का यूज होगा यहां पर, कैसे, अब मान हमने निकालना है इस स्लैब का, किसका, पहले स्लैब का निकालना है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगा, EM, इलेक्ट्रिक फील्ड EM पुट होगा यहां पर, देखिए यहां पर मीडियम है तो M लगा दिया, फ्री स्पेस होता है तो नोट लगा देते हैं, नोट के अंदर कई बार वैसे भी छोड़ देते हैं। इज इक्वल पोटेंशियल क्या है, V अपॉन में, इसकी थिकनेस कितनी है स्लैब की, T,
स्लैब की थिकनेस है आपके पास टी, इसको इधर मल्टीप्लाई करिए, क्या आएगा V इज इक्वल टू, अब इलेक्ट्रिक फील्ड इन ए मीडियम M लगा इनटू में T, ऐसे T को इस तरीके से बना लीजिए। अब EM की वैल्यू निकालनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड इन ए मीडियम, इसकी वैल्यू आपको निकालनी है। तो क्या आएगी इसकी वैल्यू, देखिए इसकी जो वैल्यू है वो क्या आएगी, यहां पर आपको पता है ग्योस थ्योरम की एप्लीकेशन की थी आपने, क्या किया था, ग्योस थ्योरम की एप्लीकेशन आपने की थी। तो क्या था वो आया था आपका, 3 एप्लीकेशन थी, एक जो थर्ड जो एप्लीकेशन थी इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, इस तरीके से एक रिजल्ट आया था आपका। तो यहां पर ये बोल रहा है कि 2 प्लेट के बीच आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। ये तो एक आपका सिंगल प्लेट के लिए आपने रिजल्ट निकाला था, लेकिन 2 प्लेट के बीच जो रिजल्ट होता है अभी आपके सिलेबस में नहीं है, वो जो रिजल्ट होता है इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये रिजल्ट होता है उसका। तो यहां पर जमा सेम वही रिजल्ट पुट करना आपने, तो क्या होगा, अच्छा V1 बोल लो, इसको क्या बोल दिया आपने, V1। तो EM है तो क्या आएगा यहां पर, सिग्मा बाई एप्सिलॉन M हो जाएगा। ये फ्री स्पेस के लिए रिजल्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड। ये मीडियम की बात करें तो मीडियम के लिए क्या लग जाएगा, यहां पर M लग जाएगा, ठीक है। ये होता है आपका परमिटिविटी इन ए मीडियम इनटू में T। अब इसकी वैल्यू बताओ, इसको बिकॉज में लिख दीजिए, क्या होगा, जो EM की जो वैल्यू है वो क्या होती है, सिग्मा बाई एप्सिलॉन M। आप इसकी वैल्यू पुट कीजिए, V1 इज इक्वल टू क्या आएगा, सिग्मा बाई K एप्सिलॉन नॉट, क्या आएगा, K एप्सिलॉन नॉट इनटू T। बिकॉज आपको याद होगा जो एप्सिलॉन M है वो क्या होता है, K एप्सिलॉन नॉट। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आपको याद होगा, क्या, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो क्या होता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, K इज इक्वल टू एप्सिलॉन M अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहां से एप्सिलॉन M की वैल्यू क्या आएगी, K एप्सिलॉन नॉट। ये हमने डायरेक्ट यहां पर पुट कर दिया, इसकी जगह पर एप्सिलॉन M की जगह पर। ये आपके पास V1 की वैल्यू आ गई, किसकी, डाइलेक्ट्रिक स्लैब के लिए आपकी जो पोटेंशियल है वो निकल के आ गया। अब आपको पोटेंशियल निकालना है, जो ये प्लेट है इनके बीच जो एयर गैप बच रहा है, इनके लिए पोटेंशियल निकालना है। और एक यो आ गया आपके पास रिजल्ट, अब निकाल लो उसका, किसका, एयर गैप का, पोटेंशियल ऑफ ए एयर गैप क्या आएगा, देखो क्या लिखेंगे, जमा सेम जैसे इसमें कैलकुलेशन की थी सेम इसी में करनी है आपने। तो क्या होगा यहां पर, पोटेंशियल क्या जगह, देखो यहां पर क्या लिखा आपने, EM लिखा था, यहां पर क्या जगह देखियो, यो यहां पर पोटेंशियल था आपके पास, यो देखो यहां पर यो क्या है, V1, यहां पर V2 हो गया, इज इक्वल टू, अब इलेक्ट्रिक फील्ड किसके लिए निकाला था तुमने, वो जो रिलेशन था आपका, क्या था वो, इलेक्ट्रिक फील्ड इन ए मीडियम इनटू में T। इस रिलेशन से आपने निकाला था, आपको याद दिला दूं, ये था E इज इक्वल टू माइनस dV अपॉन dx। तो यहां से आपने किसकी वैल्यू निकाली थी, V की। तो M लगा था यहां पर क्या है, नोट है। अब क्या है यहां पर, नोट। तो क्या होगा यहां पर, E नोट, और इन बाई में आपके पास इनटू में क्या हो जाओगा, देखो इनटू में क्या हो जाओगा, ये इधर जाओगी आपके पास। तो क्या हो जाओगा यहां पर, थिकनेस कितनी है, टोटल आपके पास D है, टोटल कितनी है, D में से अगर हम इस स्लैब वाली घटा देंगे तो ये नहीं बच जाओगी बीच वाली एयर गैप वाली, D माइनस T।
ये है आपके पास V2, डायरेक्ट पुट कीजिए, क्या आएगा E नॉट D माइनस टी, और V2 इज इक्वल टू वही ग्योल्स थ्योरम की फोर्थ जो एप्लीकेशन आपकी क्या थी, दो इनफाइनाइट प्लेन शीट है उसके लिए जो रिजल्ट था सिग्मा अपॉन, या ये यूज कर रखे हमने, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नोट आ जाएगा, क्या जाएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नोट डी माइनस टी योगा। अब टोटल पोटेंशियल आपको निकालना है तो क्या करना है, आपने इन दोनों को ऐड कर देना है, क्या करना है ऐड, ये जो आपके पास आई है V1 और V2, V1 और V2 को आपने ऐड कर देना है और इक्वेशन सेकंड में आपने पुट करना है, क्या करना है देखिए, टोटल पोटेंशियल V इज इक्वल टू V1 प्लस V2, V इज इक्वल टू V1 की वैल्यू क्या होगी सिग्मा अपॉन के एप्सिलॉन नोट इंटू टी प्लस सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नोट डी माइनस टी, ये है। अब क्या कॉमन निकल रहा है इसमें चेक करो, V इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नोट तो कॉमन आ गया, अंदर बच गया आपके पास T बाई के प्लस D माइनस टी, आ गया V की वैल्यू। इसको कहां पुट करना तुमने, इक्वेशन सेकंड में, जो इक्वेशन सेकंड है उसमें पुट कीजिए, जो आपने इक्वेशन बनाई थी क्या थी वो इक्वेशन अभी लिखते हैं, ये इक्वेशन थी आपके पास सेकंड जो थी C इज इक्वल टू सिग्मा ए अपॉन में V पोटेंशियल, ये थी आपके पास कैपेसिटेंस, जो सेकंड इक्वेशन थी आपकी ये थी सिग्मा ए अपॉन V पोटेंशियल, तो टोटल पोटेंशियल आ गया वो रहा पोटेंशियल, इसको यहां पुट कीजिए, क्या आएगा C इज इक्वल टू सिग्मा ए अपॉन V की वैल्यू क्या है सिग्मा एप्सिलॉन नोट T बाई के प्लस D माइनस टी, सिग्मा से सिग्मा कैंसल, C इज इक्वल टू क्या आ गया यहां से A एप्सिलॉन नोट अपॉन T बाई के प्लस D माइनस टी, ये आ गया कैपेसिटेंस, ये क्या आ गया कैपेसिटेंस आ गया। अभी अगर ये आपका कैपेसिटेंस आ गया, आपका जो फॉर्मूला में आप यूज करोगे न्यूमेरिकल्स वगैरह के अंदर इसका, ठीक है, तो इसके अंदर क्या दे रखा होगा आपको, एरिया होगा, इसकी वैल्यू आपकी क्या होती है, ये जो एप्सिलॉन नोट है इसकी वैल्यू होती है आपकी 8.85 गुणा में 10 की पावर माइनस 12, और टी आपको दे रखा होगा, के जो कांस्टेंट है इसकी वैल्यू आपको दे रखी होगी डाइलेक्ट्रिक की, और डी की वैल्यू होगी, जो वैल्यू आप पुट करोगे इस फॉर्मूले में, आपका आराम से क्या होगा न्यूमेरिकल आपका सोल्व हो जाएगा। अब थोड़ा और देखो आगे, अगर थोड़ा और आगे देखिए, यह स्पेशल केस इफ यदि जो t है और d के इक्वल हो जाए तो फिर क्या होगा, अगर ये दोनों t जो है d के इक्वल हो जाए तो क्या होगा, c इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहां से a एप्सिलॉन नोट अपॉन, और इनटू में ऊपर क्या होगा k ऊपर चला जाएगा और नीचे क्या होगा t, ठीक है, तो ये रिजल्ट आ जाएगा इसका लिए, ठीक है। और अगर ये आपका होगा किसका, मीडियम का, मीडियम के लिए जो रिजल्ट है, ठीक है, यदि t की वैल्यू d के इक्वल हो जाए तो ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ये क्या जाएगा, ठीक है,
ये आप डायरेक्ट इस रिजल्ट का भी यूज कर सको अगर ये दोनों वैल्यू इक्वल हो जाए तो। फ्री स्पेस के लिए अगर आप, ये तो किसके लिए, एक मीडियम के लिए, अगर बगैर मीडियम के रिजल्ट आप कैपेसिटेंस का यूज करेंगे तो क्या होगा, ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी, ये वाला आप रिजल्ट इसका यूज कर सकते हैं अगर आपका बगैर डाइलेक्ट्रिक के है। नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर है करंट इलेक्ट्रिसिटी, जल्द ही हम यूट्यूब पर उसके जो है इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन आपके हम इस पर अपने चैनल पर डाल देंगे, तो जुड़े रहें और ज्यादा से ज्यादा बच्चों की आप हेल्प करें ताकि जो बच्चे हैं वो अच्छे नंबर प्राप्त कर सके। थैंक यू, धन्यवाद।